हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटर रिसर्च सेंटर में। आज से हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे साइंस के 80 क्वेश्चन को, जो बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो स्टेज 1 स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के स्टेज 1 एग्ज़ाम के लिए जो पूछता है 20 मैथ पूछता है, 20 मैथ पूछता है, 20 साइंस पूछता है, 10 जीके पूछता है। तो 20 जो साइंस का है उसके लिए हम क्लास स्टार्ट किए हैं। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है साइंस का। पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, लिंक आप जाके देख सकते हैं। ये सभी ट्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण MCQ है, जो चाहे आप किसी स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के स्टेज 1 के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, बिल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या कुछ भी हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पिछले वीडियो में 80 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे एक सेट को। आज से हम दूसरा सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2 सेट होने के बाद हम चैप्टर वाइज MCQ को करेंगे, जिसमें हर चैप्टर के जितना क्वेश्चन रहेगा हम उसको चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ये एक सेट पिछले सेट में हम 80 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इस सेट में भी हम 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि लेटेक्स, 1 मिनट, इसके लिए बताते हैं कि आपको इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सभी है। NPCL होगा, बार्क होगा, NFC होगा, या VECC हो गया, या RR कैट हो गया, सबके लिए महत्वपूर्ण MCQ है साइंस का। तो ये नहीं सोचेगा कि ये सिर्फ स्पेशल बार्क के लिए में भी आपका काम देगा, NPCL में काम देगा, ये सब में काम देगा। एटॉमिक एनर्जी के जितने एग्जाम होंगे सब के लिए। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो लेटेक्स हमारा पीपल में ही पाया जाता है, बरगद में ही पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा D करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मूत्र में यूरिया का परसेंट कितना होता है। तो मानव मूत्र में यूरिया का परसेंट 2% होता है। इस क्वेश्चन पर डाउट है, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण का विकास, 3 नंबर का है कि भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास हमारा गर्भाशय में होता है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल का करेंगे और दूर दृष्टि दोष में उत्तल का करेंगे। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक हमारा डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम हमारा कांच में होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि निम्न में से किस लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस में हमारा फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए ऑप्शन नंबर A यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर टिंक्चर आयोडीन प्राप्त होता है। तो एथिल एल्कोहल में उसको हम घोलेंगे तो टिंक्चर आयोडीन हमारा प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। क्या कह रहा है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल हमारा संतृप्त प्रकृति का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर के प्रोपोनिन का क्रियाशील मूलक क्या है। तो प्रोपोनिन की ऑप्शन नंबर C यहाँ से करेक्ट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि एथिलीन क्या है। तो एथिलीन है। तो एथिलीन एक पैराफिन होता है। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 13 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है। तो बायोगैस हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं हो जाएगा। बाकी ये पेट्रोलियम हो ही जाएगा, कोयला हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो ही जाएगा। तो बायोगैस हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था हमारा। जल आपूर्ति भी है, भूमि सिंचाई भी है और बिजली उत्पादन की। टिहरी बांध जो बना था उसका उद्देश्य था कि जल आपूर्ति हो जाए, भूमि की सिंचाई हो जाए, इससे खेती अच्छे से होए और बिजली उत्पादन भी होए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर D यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर की ओर चलते हैं।
15 नंबर क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है। तो फ्लोरीन हमारा आसानी से त्याग नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ये पी क्या है, पोटेशियम है शायद, नहीं क्या है सो ध्यान नहीं है, लेकिन ये पी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, सॉरी अधातु। अधातु हमारा ब्रोमीन है और धातु हमारा पारा हो जाएगा। तो हमारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु हमारा ब्रोमीन है और धातु हमारा पारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौग में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो NaCl AQ एवं CuS, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पेटेंट C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है। तो 4 हमारा संरचना समावयवी संभव है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि दही में कौन सा अम्ल होता है। तो दही में हमारा लैक्टिक अम्ल होता है और टार्टरिक अम्ल हमारा इमली में होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है। एसिटिक अम्ल किस में होता है वो ध्यान में नहीं है, लेकिन ये होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो सोडियम को हम केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Al4C3 में जल अपघटन में निम्नलिखित में कौन बनता है। तो Al4C3 में जल अपघटन में मीथेन बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 24 नंबर कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। तो ये अम्लराज में घुलता है, ये AU सोना हो जाएगा शायद। ये किसका सिंबल है ध्यान में नहीं है। चलिए तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि 25 नंबर की वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है। तो 78% हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा सूर्य प्रकाश है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 27 नंबर द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किसने पुस्तक लिखी। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। 3 होती है, क्योंकि ओजोन का होता है O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। इससे ऑक्सीजन ओजोन परत का किसको हम बनाते हैं। तो O3 में O3 इसका नाम होता है, तो O3 से हमारा 3 हो जाता है, तो 3 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्या कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर कि परिसेरिक हिस्सा क्या है। तो परिसेरिक हिस्सा हमारा संवहन तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 31 नंबर क्या कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो एक खाद्य से तीसरे पोषी स्तर पर हमारा मांसाहारी रहता है। चलिए तो ये करेक्ट हो जाएगा, मांसाहारी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। तो घास, पुष्प और चमड़ा हमारा जैव निष्क्रियण पदार्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से हम 32 तक हो गया है, यहाँ से 33 से स्टार्ट करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट हमारा जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। चलिए 34 नंबर देखते हैं कि बैटरी में कौन होता है। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। बैटरी में कौन अम्ल होता है। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चलिए 35 नंबर देखते हैं कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaO कली चूना का रासायनिक सूत्र है। चलिए 36 नंबर के देखते हैं आयोडीन युक्त नमक क्या है। तो NaCl प्लस Kl प्लस NaCl प्लस KiO3। तो ए और बी ये दोनों आयोडीन युक्त नमक का सिंबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक
नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसे CaSO4 हाफ H2O इसका होता है। जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल हमारा गंधीय सूचक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर की घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव कौन है? तो घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव हमारा ब्यूटेन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर कि C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? तो C60 फुलेरिन की आकृति हमारा फुटबॉल के जैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर की एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर की मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए और सोचने के लिए, ये सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, क्योंकि मस्तिष्क को ही पूरा शरीर का CPU माना गया है कि पूरे शरीर का कंट्रोल हमारा मस्तिष्क से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 43 नंबर कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया हमारा कॉकरोच जो होता है ट्रैकिया का श्वसन अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्या कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना हमारा उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर के पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड। पूर्ण विकसित अंडाशय हमारा बीजांड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 46 एक स्त्री में लिंग निर्धारक गुणसूत्र क्या होता है? तो इस स्त्री के लिए XX होता है और पुरुष के लिए XY होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 47 नंबर की मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? तो मृतोपजीवी का उदाहरण गोबर छत्ता होता है मृतोपजीवी का। चलिए नेक्स्ट नंबर 48 देखते हैं कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका की भित्ति हमारी मोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है, रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 50 नंबर के पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं? तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ उसमें ऑप्शन देखते हैं रेजिन है, गोंद है या टेनिन है, इनमें से सभी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट होगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 52 नंबर कि निम्नलिखित में कौन हेप्रोक्राइन ग्रंथि है? तो हेप्रोक्राइन ग्रंथि हमारा थायराइड ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 53 नंबर देखते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान उसमें पौधों के पत्तों में रंध्र जो होता है उससे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 54 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हमारा पुरुष हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन क्रिया पाई जाती है? तो किण्वन क्रिया हमारा ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश संश्लेषण 56 की प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। प्रकाश संश्लेषण हमेशा हमारा दिन में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दिन में होता है। चलिए लेंस का आवर्धक का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो मात्रक भी लेंस का आवर्धक का ऐसे मात्रक विहीन होता है, मतलब उसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस का मात्रक डायोप्टर होता है, लेकिन लेंस की आवर्धक का ऐसे मात्रक हमारा मात्रक विहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश हमेशा काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा की
व्यास हमारा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 60 नंबर कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो हमारा केवल समतल दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर की अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमारा हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में हमारा के वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से 61 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर कि किस दर्पण में दर्पण की हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है। तो लाल हरा नीला प्राथमिक रंग होता है। प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है लाल हरा नीला। तो लाल नीला तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण प्रकाश तारा टिमटिमाता है आकाश में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए ईंधन हमारा कौन सा है 65। तो ईंधन हमारा CNG भी है, LPG भी है और लकड़ी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 66 की जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पेट्रोलियम कोयला हमारा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 67 क्या कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन हमारा क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर की एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजन बंधों की संख्या कितनी है। तो C2H6 में सहसंयोजन बंधनों की संख्या हमारा 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है 69 की शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। तो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 नंबर की किस pH मान का विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो 1 नंबर का सबसे होगा तो सबसे अधिक अम्लीय होगा। उसके बाद जैसे कि हमारा 7 नंबर उदासीन होता है। 7 से 6 थोड़ा कम अम्लीय होगा। 6 से 5 थोड़ा और ज़्यादा अम्लीय होगा। 5 से 4 और ज़्यादा अम्लीय होगा। तो सबसे अधिक अम्लीय वैसे करते करते 1 तक चले जाएंगे। तो 1 हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा और यहाँ पर 70 का 1 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं 71 नंबर की एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक बंधक होते हैं। तो 3 होते हैं। कार्बन परमाणु के बीच संयोजक बंधक 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर की क्यूप्राइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो क्यूप्राइट हमारा कॉपर का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कॉपर। चलिए नेक्स्ट है 73 नंबर किसी विद्युत बल्ब का अनुतमांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। तो जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करेंगे तब इसकी उपयुक्त शक्ति क्या होगी। तो इसका 50 वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 74 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी लंबे विद्युत धारावाही तारा के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन क्या करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर क्या है कि प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या है। तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक हमारा ओम मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 76 नंबर क्या है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उन्हें समान रहती है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े रहती है तो हमारा विद्युत धारा जो होता है वो हमारा भौतिक राशि है जो हमारा हमेशा समान रहता है उन सब में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर कि अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा हमारा कोयला से प्राप्त ऊर्जा जो होता है अनवीकरणीय ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 78 नंबर की, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगी? तो यह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय पेट्रोलियम और कोयला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 नंबर जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत है जिनमें से जो सरलता से सुगम हो सके, जो प्रति एकांक आयतन और प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करें और जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो। तो इनमें से ये सभी गुण होते हैं। तो ये था हमारा आज का 80 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के आज तक हमारा साइंस का 160 क्वेश्चन हो चुका है। हम लगभग 1000 क्वेश्चन तक का टारगेट लिए हैं। 1000 क्वेश्चन तक का टारगेट लिए हैं, जिसमें से हमारा ये 160 हो चुका है। 160 हो चुका है, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? उतना हमारा बाकी है। और हम हर रोज़ ये रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार के लिए, NPCL के लिए, NFC के लिए, HWB के लिए, हैवी वाटर बोर्ड के लिए। लेकिन अभी ज़्यादातर बार का एग्ज़ाम का फोकस और NPCL तारापुर है। तारापुर तो हो गया एग्जाम, NPCL काकरापारा है। फिटर वालों का बचा है, उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पिछले वीडियो को नहीं देखा है साइंस के 80 क्वेश्चन को, तो जाके आप देख सकते हैं। और यदि आप फिटर ट्रेड से हैं तो फिटर निमी MCQ सीरीज़ का वीडियो डल चुका है प्लेलिस्ट में। जाके 49 वीडियो में फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 4th सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन को वहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो जाके आप वहाँ देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चाहे आप किसी ट्रेड से हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जैसे ही हमारा साइंस का वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद हम मैथ का स्टार्ट करेंगे। जो बार का और NPCL में एकदम पूछता है वैसा ही क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।